हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 19वें अध्याय के 31वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 30वें में हमने पढ़ा था कि देवताओं ने भगवान की स्तुति करी। देवाऊचुः नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तंतवे स्थितौ ग्रहीतामल सत्वमूर्तये दृष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुद् त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृताः। देवताओं ने कहा नमो नमस्ते, नमः नमः मतलब आपको बार बार नमस्कार है। किसको? अखिल यज्ञ तंतवे, जो सभी यज्ञों के कारण हैं, यह सभी यज्ञों के भोक्ता है, यह सभी यज्ञों के विस्तार करने वाले हैं। तीनों अर्थ हैं। स्थितौ ग्रहीता, स्थितौ मतलब पालन करने के लिए, है ना, एक लिया है मतलब हाँ, भक्तों का पालन करने, सभी जीवों का पालन करने के लिए ग्रहीता अमल सत्व मूर्ते, आपने शुद्ध सत्व की मूर्ति को स्वीकार किया है। दिष्टया हतो अयम, अयम मतलब यह राक्षस भाग्य से मारा गया है। हमारा भाग्य है या इसका भाग्य है? कैसा ये असुर था? तो कह रहे हैं जगताम अरुंतुद, ये लोगों को रुला रहा था, मतलब दुख प्रदान कर रहा था। अब हम लोग त्वत्पाद भक्तिया, आपके चरणों की भक्ति के द्वारा वयम हम लोग ईश निर्वृता, हे ईश्वर निर्वृता अर्थात आनंदित हो गए हैं। ये कहते हैं आनंदित हो जाएंगे, भी कह सकते हैं। यहां देवताओं ने प्रार्थना कर ली। अब हम लोग आगे सुनते हैं कि हुआ क्या। मेरे पीछे बोलिए। मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्षमसह्य विक्रमं ससादयित्वा हरिरादिसूकरः। एवं हिरण्याक्षमसह्य विक्रमं सासादयित्वा हरिरादिसूकरः। जगामलोकं स्वमखण्डितोत्सवं समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः। जगामलोकं स्वं खण्डितोत्सवं समीडिता पुष्करविष्टरादिभिः। मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्षमसह्य विक्रमं ससादयित्वा हरिरादिसूकरः। एवं हिरण्याक्षमसह्य विक्रमं सासादयित्वा हरिरादिसूकरः। जगामलोकं स्वमखण्डितोत्सवं समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः। जगामलोकं स्वं खण्डितोत्सवं समीडिता पुष्करविष्टरादिभिः। देखिए स्वम बोलना पड़ेगा आपको, स्वमखण्डितोत्सवम आएगा। जगामलोकं स्वमखण्डितोत्सवं समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः। जगामलोकं स्वमखण्डितोत्सवं समीडिता पुष्करविष्टरादिभिः। बोलिए। मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्षमसह्य विक्रमं सासादयित्वा हरिरादिसूकरः। एवं हिरण्याक्षमसह्य विक्रमं ससादयित्वा हरिरादिसूकरः। जगामलोकं स्वमखण्डितोत्सवं समीडिता पुष्करविष्टरादिभिः। जगामलोकं स्वमखण्डितोत्सवं समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः। श्री मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार अत्यंत भयानक असुर हिरण्याक्ष को मारकर आदि वराह रूप भगवान हरि अपने धाम वापस चले गए, जहाँ निरंतर उत्सव होता रहता है। किस चीज़ का उत्सव होता रहता है? भगवान की भक्ति का, भगवान के नाम संकीर्तन का, भगवान की कथा का। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने भगवान की प्रशंसा करी। तो बेसिकली उपसंहार कर रहे हैं इस पूरे प्रक्रम का, उपक्रम का। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय मुनि ने कहा एवं इस प्रकार, वर जैसा आपने सुना, इस प्रकार आदि सूकरः, आदि वराह, सह हरि वे भगवान श्री हरि, असह्य विक्रमम अत्यंत शक्तिमान मतलब जिसका पराक्रम असह्य था, जिसको सहन करना असंभव था, उस हिरण्याक्षम सादयित्वा,
उस हिरणाक्ष का, उस नहीं होना चाहिए, हिरणाक्षम साधयित्वा, उस हिरणाक्ष का वध करके स्वम अखंडितम उत्सवम, अपने अखंड आनंदमय लोक यानी धाम को जगह में चले गए। उस समय पुष्कर विष्ठर, पुष्कर मतलब कमल, विष्ठर मतलब आसन, कमल आसन ब्रह्मा आदि भी इत्यादि देवगण भी उनकी समीरतः स्तुति करने लगे। श्लोक इजी है। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ने कहा, मैत्रेय मुनि ने कहा, एवं हिरणाक्षम असह्य विक्रमम, इस प्रकार हिरणाक्ष को, जिसका विक्रम, जिसका पराक्रम असह्य था, उसको स साधयित्वा, स मतलब वह हरि, स हरि, उन भगवान हरि ने मारकर, वह भगवान हरि जो आदि सुकर के रूप में थे, उन्होंने उस असुर को मारकर लोकम जगामा, अपने लोक को वह चले गए। कैसा लोक था? स्वम अखंडित उत्सवम, अपने लोक को चले गए और वहां अखंडित उत्सव था। अखंडित उत्सव मतलब भाई जैसे हम लोग कभी कभी राधा अष्टमी मनाते हैं, कभी जन्माष्टमी मनाते हैं, तो उस दिन एक उल्लास रहता है। वैसे तो देखा जाए तो भक्ति के जीवन में नित्य उत्सव ही रहता है। मंगल आरती अपने आप में एक उत्सव है, अगर आप विचार कीजिए तो। इतना सुंदर कीर्तन होता है, इतना सुंदर भगवान का दर्शन होता है, नेत्रोत्सव होता है। आंखों को देखने के लिए उत्सव में उत्साह समझ में आता है ना। तो आप देख रहे हैं कि मंगल आरती में भगवान का सुंदर दर्शन करने को मिलता है तो नेत्रोत्सव होता है, कीर्तन सुनने को मिलता है तो कर्णोत्सव होता है, और प्रसादोत्सव तो सबको पता ही है। उसमें तो किसी का उत्साह तभी हो सकता है जब फैटी लीवर हो, मतलब भूख ना लग रही हो या जॉन्डिस हो, अन्यथा सब लोग उत्साहित रहते हैं। कथा उत्सव तो आपने कई बार सुना है, श्रवण उत्सव कहते हैं, श्रवण उत्सव। तो उत्सव को उत्साह से लिंक कर ले तो जहां इंद्रियों को खूब उत्साह मिल रहा है, असली वाला उत्साह, वह उत्सव हुआ। तो भगवत संबंधी उत्सव वैकुंठ में निरंतर चलते रहते हैं। अगर आपको याद हो तो 4 कुमारों ने जब शाप दिया था तो भगवान केवल आए थे बाहर, और भगवान के बाहर आने मात्र से वैकुंठ के सारे पार्षद विभिन्न प्रकार की सामग्री ला ला करके भगवान को अर्पण करने लगे थे। ये उत्सव में देखा है आपने। मंदिर में जब उत्सव होता है तो भक्त क्या क्या, कोई हनी लाता है, कोई घी लाता है, बहुत सारा भगवान का अभिषेक होता है, तो ये उत्सव रहता है। हमने ये सुना है उडुपी के जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो उत्सव ब्रह्म है, हर दिन वहाँ कोई ना कोई उत्सव मनता रहता है, ऐसा सुना है मैंने। जगन्नाथ जी को क्या कहते हैं, दारू ब्रह्म कहते हैं, लकड़ी में ब्रह्म है, और वहाँ पर खाने का उत्सव, मतलब खाना बहुत 56 बार बनता है ना, 56 बार ऐसे बनता है, कितनी बार बनता है, एक दिन में बहुत बार खाना बनता है, ऐसा रहता है। तो वैकुंठ में इस प्रकार का नित्य उत्सव रहता है। तो ये है वैकुंठ जहाँ पे आप भगवान का नाम उच्चारण और श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा जाएंगे। इटर्नल उत्सव। श्रील प्रभुपाद इस बात को बड़ी गंभीरता से समझाते हैं दूसरे स्कंद के 3 अध्याय के श्लोकों में कि एक भौतिकतावादी व्यक्ति इस जगत में ही प्लान बनाता रहता है सुखी होने का। दैट इज हाउ इट इज देयर। उसमें लिखा है ना कि किसी को स्त्री चाहिए, पत्नी चाहिए तो माँ की पूजा करे, ये चाहिए तो वो चाहिए, और किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति से उसकी संतुष्टि नहीं होती है, बल्कि जो पूर्ति हो जाती है उसी से नफरत हो जाती है। तो हम भक्तों को समझना चाहिए कि इधर की दुनिया, इधर की जीवन पर बहुत दृष्टि नहीं डालना चाहिए। आई वुड पुट इट लाइक दिस, in trying to be comfortable, in trying to have a comfortable life, we should not have a dangerous life. ओके, जिन लोगों को समझ में आया बोला यस, जिनको ना समझ में आया बोला नो। किसको समझ में आया? ओके, ये अच्छा, कम से कम बीच में नींद नहीं आएगी जूम वालों को। थोड़ा हाथ पाँव चलाएंगे, हाथ नहीं खड़ा करो, ऐसे ही बस दिखा दीजिए, ठीक है। ओके, तो इस पे व्याख्या करेंगे हमारे बीच में नोएडा से आए त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी बताइए, समझ में आया आपको? ये बताइए क्या बोला, पहले बताइए कि मैंने बोला क्या, रिपीट कर सकते हैं? मैं फिर से बोल रहा हूँ।
इन द एंडेवर समझते हैं प्रयास, इन द एंडेवर फॉर हैविंग अ कंफर्टेबल लाइफ वी शुड नॉट हैव अ डेंजरस लाइफ। एक्सप्लेन। आनंद को भी समझ में आ गया? चलो आपको भी माइक देंगे, कोई बात नहीं, माइक पे बोलिए क्या समझ में आया। माइक पे बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, माइक पास में रखिए। हाँ, In the endeavor of having a dangerous life, we should not have a difficult life. अच्छा, क्या मैंने ये बोला? तो आप लोगों को वोट मिलेगा? आपको कोई वोट देगा कि मैंने ये बोला? निशा माता जी इंग्लिश जानती है ना? हाँ, देखिए इंग्लिश कितना जानते हैं। गायब हो गई। अच्छा, फिर से रिपीट कर रहा हूं। इन द एंडेवर फॉर अ कंफर्टेबल लाइफ वी शुड नॉट हैव अ डेंजरस लाइफ। अब इंग्लिश में रिपीट कीजिए, फिर एक्सप्लेन कीजिए। श्लोक बोलिए, फिर तात्पर्य दीजिए। बोलिए। In endeavor of happy life, or Comfortable life, not life, happy, comfortable life. हाँ, we should not have go for dangerous लाइफ। अब इसका मतलब क्या, हिंदी में अनुवाद कीजिए। कि एक सुखदायक या सुविधादायक लाइफ के लिए हमें रॉन्ग, सुख नहीं बोला मैंने, सुविधा इज डिफरेंट फ्रॉम सुख। सुविधाजनक लाइफ की खोज में हमें जो है खतरनाक की तरफ नहीं जाना, खतरनाक जीवन नहीं जीना चाहिए। क्या मतलब है इसका? यही कि हम हमेशा सोचते हैं इससे सुख मिल जाएगा, पर सुख मिलता नहीं है और टाइम जाता जा रहा है और हम मृत्यु की तरफ, यानी जो डेंजर है उसकी तरफ जाते जा रहे हैं। जी हाँ, मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। सुविधाओं को इकट्ठा करने के चक्कर में व्यक्ति भोग ही इकट्ठा करता रहता है, और भोग उसकी दृष्टि को कवर कर देते हैं कि तुम्हारी मृत्यु बिल्कुल आसन्न है, आसन्न बिल्कुल बिल्कुल निकट है, बिल्कुल कल ही। और उसके बाद वो कौन सी योनि में जाएगा उसका कुछ भी उसको पता नहीं है, और इस कारण से व्यक्ति कोई भी कार्य करने में शर्माता नहीं, भयभीत नहीं होता है। अब आप प्रश्न कहेंगे कि यह सब मैं क्यों बोल रहा हूं? इस जगत में लोग उत्सव बनाने के प्रयास में रहते हैं कि नहीं? वो क्या उत्सव होते हैं? हनीमून एक उत्सव होता है, उसके बाद एक कौन सा उत्सव होता है, ये शिमला जाएंगे, बर्फ देखने के लिए जाएंगे। हमको वक्त बोल रहे थे बर्फ देखने गए थे। अरे आइसक्रीम में बर्फ नहीं, सॉरी आइसक्रीम नहीं, फ्रीजर में आइसक्रीम नहीं बनाते, फ्रिज में बर्फ नहीं जमाती हो। किसको नहीं पता कि फ्रिज में बर्फ जमती है? सबको पता है ना। तो वो देखने के लिए शिमला जाएंगी और वहां मर गई, बर्फ में दब गई, तब लाइन स्लाइड हो गया। तो ये दिखा रहा है कि थोड़ा दृष्टि कम है इस तरफ। मैं तो भक्त की बात कर दी, अब अभक्तों को तो कहना ही क्या। घरों को इतना सुंदर बनाने के चक्कर में बने हुए हैं, लेकिन भजन भी तो सुंदर बनना चाहिए। ये प्रभुपाद जी इस बात को कह रहे हैं कि ठीक है, अपने लाइफ को कंफर्टेबल रखिए, ऐसा नहीं कि धूप में जाके बैठ जाना, एक्सेप्ट 10 बजे विटामिन डी लेने के लिए, लेकिन अन्यथा ऐसा नहीं कि आप अपने शरीर को अग्नि में झोंक देंगे। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम जीवन के लक्ष्य को भूल ही जाएं। वैकुंठ में नित्य उत्सव है। नित्य उत्सव मतलब वहां कोई मरने का कोई प्रश्न ही नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि एक आश्रम का ओपनिंग हुई, उत्सव, लेकिन एक दिक्कत हुई कि जो आश्रम के आचार्य थे उसी दिन मर गए। एक और भी घटना बता रहे थे कि कहीं किसी लड़की की शादी थी, तो उसकी नानी या दादी कुछ भी होगा, उसी दिन मर गई, तो लोगों ने खबर दबा दी कि शादी कैंसिल ना हो जाए। यह है स्थिति। बड़ा ही, जिस स्थान पर पदम पदम विपदम, ऐसा स्थान ये भौतिक जगत है जिसमें किसी के संग कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसमें उत्सव क्या मना पाएंगे? अगर कोई उत्सव है तो वही जिसमें भगवती स्मृति हो, भगवान की सेवा हो। और आप देखेंगे भी, ये अनुभव की गई बात है कि जैसे जैसे भक्ति में अग्रसर होते हैं और आप भगवान की सेवा में दिन भर लगे रहते हो, तो वह भी एक उत्सव की तरह है। इज इट नॉट? प्रियम त्रिपाठी प्रभु, आज आपको हम सिखा रहे थे, इनको सिखा रहे थे, हमने इनको नोएडा से बुलाया, दाल कैसे बनाएंगे दाल मिलेट कैसे बनाएंगे, और इतने उत्साहित है कि तुरंत बुला पकड़ के रहा भी गए। सो मच एंथुसियास्टिक डिवोटी, आई वाज वेरी हैप्पी। तो हम उनको सिखा रहे थे। सो वर यू नॉट हैप्पी? हम लोग केवल सब्जी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, बट शालिग्राम की सेवा के लिए उत्सव है, उत्सव है। आप ये देखना कि भगवान का आप नाम जब खूब उत्साह से कीजिए, तो आप भगवान की सेवा में उत्साह, आप देखेंगे कि उत्साह रहता है, एक सुख मिलता है। और ये भी जानते हैं कि ये सब नित्य है, ये इटर्नल है। तो जो भगवान के संबंध में कार्य कर रहे हैं वो सारे उत्सव हैं। जैसे ये भी अभी भी एक उत्सव चल रहा है,
भगवान के बारे में सुन रहे हैं। एक उत्सव का एक सिंपल सिम्टम समझ लीजिए, उत्सव से आपको आएगा उत्साह। और देख लेना, किसी भक्त को मिल लेना जो इस समय कथा नहीं सुन रहा। अभी मैं गया था भगवान के लिए थोड़ा एक प्लेट लेने के लिए, तो एक मेरा मित्र मिल गया, मैं उसको देखते खुश हो गया, अरे यार वो तेरे से वो सीखना है, मेरे को साग सीखना है, क्योंकि महाप्रभु को साग बड़ा पसंद है और हमको भी पसंद है। मैं उनकी सारा दुख के बारे में नहीं पूछा, मैंने पूछा साग बनाना, साग सीखना है तुमसे। फिर अपना वो दुख रोने लगे कि हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, ये वो। तो प्रैक्टिकल दिखता है कि भगवान की भक्ति करने से ही उत्सव है, सुख है। मंगल आरती जाओ, कीर्तन करो, कथा सुनो, ये बात है। तो जो उत्सव आप यहाँ मना रहे हैं वही आपको वैकुंठ में मिलेगा, उसी की ट्रेनिंग हो रही है। सब इस पर अखंडित उत्सव की बात कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उत्सव होता है, और मतलब मटेरियल वर्ल्ड में अगर मान भी ले जाए तो वह खंडित हो जाता है, लेकिन वहाँ अखंडित उत्सव है, इटर्नली एवर इंक्रीजिंग हैप्पीनेस। समझ गए आप बात? शाश्वत रूप से नित्य वर्तमान सुख है वैकुंठ में। उस धाम को भगवान वापस चले गए। समीडता पुष्कर विष्टरादि भी, पुष्कर मतलब कमल और विष्टरादि, विष्टर मतलब आसन। तो जिनका आसन कमल है उन ब्रह्मा जी और आदि मतलब अन्य देवताओं के द्वारा उनकी स्तुति हो रही थी, जय हो कर रहे थे, भगवान वापस चले गए। तात्पर्य, यहां पर भगवान को आदि शूकर कहा गया है, जैसा कि वेदांत सूत्र 1.1.2 में कहा गया है कि परम सत्य प्रत्येक वस्तु का मूल है। जन्मादि अस्यतः, अतः यह माना जाता है कि समस्त 84 लाख योनियां भगवान से उद्भूत हैं, वे ही आदि अथवा प्रारंभ है। मतलब ये शूकर की योनि भी भगवान से आ रही है, सिंपल। भगवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण को आद्यम अर्थात आदिकालीन यानी मूल कहकर संबोधित किया है, अर्थात जो सभी के उत्स हैं। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में भगवान को आदि पुरुष कहा गया है। वस्तुतः भगवत गीता 10.8 में भगवान स्वयं कहते हैं, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझी से प्रत्येक वस्तु आगे बढ़ती है। मतलब जो अंडा पहले आया कि मुर्गा पहले आया, तो उत्तर है भगवान पहले आए। समझ आ गया आपको? ना अंडा पहले आया ना मुर्गा पहले आया, पहले भगवान आए, फिर भगवान आए, मतलब भगवान तो है ही, और ब्रह्मा जी की सृष्टि की, और ब्रह्मा जी सभी जीवों की सृष्टि की, वो मुर्गे की सृष्टि की और वो अंडा की सृष्टि करती है। ठीक है, इजी। उन्हीं से सब कुछ सभी का प्रवर्तन हो रहा है। प्रस्तुत स्थिति में हिरण्याक्ष का वध करने तथा पृथ्वी को गर्भ सागर से उठाने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया। वे आदि शूकर बने। इस भौतिक संसार में शूकर अत्यंत गर्हित माना जाता है, किंतु आदि शूकर अर्थात श्री भगवान को सामान्य शूकर नहीं समझा गया। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा अन्य देवों तक ने भगवान ने शूकर रूप की प्रशंसा की। ये प्रपाद कह रहे हैं कि अगर वह वास्तविक रूप से शूकर होता तो यहाँ ऐसा क्यों लिखा है कि ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति करी? स्पष्ट है, यानी जो दिखता है वही वैसा नहीं होता है। अब मैं क्या कह सकता हूं इस बारे में? भगवान पत्थर की मूर्ति के रूप में दिखते हैं, जैसे यहाँ भगवान शूकर रूप में दिख रहे हैं, लेकिन हैं कौन? भगवान। उसी प्रकार से गिरिराज शालिग्राम जैसे भगवान हमारे सामने हैं, यह मंदिर में भगवान हैं, तो दिख सकता है व्यक्ति को कि मूर्ति स्वरूप में है, यह मूर्ति है। बाहर के लोग तो मूर्ति ही मानते हैं, लेकिन मूर्ति नहीं है। भगवान अपनी सारी शक्तियों को अपने विग्रह में रखते हैं। ये शास्त्रिक बुद्धि से स्वीकार करके व्यक्ति को मंदिर में जाना चाहिए, जैसे हम अपने स्वामी से मिलने जा रहे हैं। और उसमें भी बड़ा अच्छा होगा कि मन में ये भावना रखें कि मैं कुछ सेवा कर सकूं। जैसे भगवान ने मुझे कुछ सामर्थ्य दिया है मृदंग बजाने का, तो मैं वहां जाता हूं, तो हमको मंगल आरती में, वैसे पता नहीं मंगल आरती में कोई बजाने वाला क्यों नहीं होता है। सच कोई कंपटीशन ही नहीं होता है, तो हम जाके बजा लेते हैं कि चलो कुछ सेवा करके आए ठाकुर जी की। वी डोंट गो बिफोर कृष्णा टू एंजॉय हिम। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हम भगवान को एंजॉय करने के लिए नहीं जाते हैं। वी आर एंजॉयड, नॉट एंजॉयर। हम भगवान को सेवा करने के लिए जाते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए जाते हैं।
तब आप कहेंगे प्रभु जी हमको मृदंग बजाना नहीं आता, तब तो बोलना भी नहीं आता है और कुछ ठुमकना भी नहीं आता है मतलब कुछ जा करके भगवान के सामने जा रहे हैं, कुछ हाथ हिलाइए, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। आदि पुराण से भक्तों ने कोट किया है, श्रीमान क्रतु प्रभु कोट कर रहे थे कि वो कोई भगवान का वक्तव्य है कि कोई मेरे सामने नाचता है, नाचने वाला कथक नहीं करना है लेकिन भगवान को प्रसन्न करके नाचता है तो मैं उसके द्वारा खरीद लिया जाता हूँ। सच सिंपल, रेज हैंड्स एंड स्वामी स्टेप्स। आप में से कोई 84 साल का तो शायद नहीं होगा ना अभी, तो प्रभुपाद जी तो 82 83 में भी नाच रहे थे स्वामी स्टेप लाइक दैट। इतना तो कर सकते हैं। सुंदरा माता जी हाथ खड़े हो पाते नहीं, अभी अब नहीं हो पाते, हाँ इतना तो कर सकते हैं। ये जैसे सुंदरा माता जी बड़े उत्साह से माला लेके जाती हैं, आई थिंक एवरी डे है ना, हर दिन लेके जाती हैं। तो ये क्या मतलब है सेवा करने? प्रभु जी कोई प्रमाण? प्रथम स्कंद में चलते, जब भगवान द्वारका से में आए थे तो याद है आपको कि द्वारका, हर द्वारका वासी जिसके पास जो सामर्थ्य था, कोई दीप लेके आ रहा है, कोई फूल लेके आ रहा है, सबको याद है कि नहीं जो सुना है वहाँ पे, और भगवान सबकी ऑफरिंग को स्वीकार करते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा, आज हम गए तो कोई व्यक्ति रूह अफ़ज़ा की बोतल रखा था बहुत हमको अच्छा लगा, 3 बोतल, एक कृष्ण बलराम गौर लेता है राधे श्याम, किसी ने खरबूजा रखा था, कोई मैंगो रखा है, कोई फ्रूट रखा है। यू मस्ट आप ये बताओ, आप लोगों को पता नहीं ऐसा अनुभव है कि नहीं, हमारा तो बहुत अनुभव है कि भक्त मेरे घर पे आते हैं तो कुछ आम लेके आते हैं, कुछ भी सामान वस्तु फल लेके आते हैं, कोई प्रभु से मिलने जा रहे हैं तो कुछ भी, इट कैन बी लीची ऑल्सो, एनीथिंग, दैट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा प्रोटोकॉल है कि आप मेरे घर में आएंगे तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लोग आते हैं तो लाते हैं ऐसा करके, इट्स जस्ट लव। और अगर कुछ भी नहीं है, मान लो एकदम बाबा जी हैं, तो अपना प्रेम लेके जाइए, अपनी उत्कंठा लेके जाइए भगवान को देखने के लिए। देखिए ध्यान दीजिए, है और नहीं लेके जा रहे हैं तब अच्छी बात नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नाम मात्रे न पूजी। तो जैसे भक्त लोग मुझे गार्लैंड की लक्ष्मी देते हैं तो हम वहाँ पे, जब वो बना के रखा हुआ जाके देने में क्या दिक्कत है कोई हमको तो कठिनाई लगती नहीं है। मंगल आरती में जाइए आप, जस्ट कृष्णा एक्सेप्ट्स इट। बल्कि मैंने चीज़ नोटिस करी कि मैं 3 तुलसी की गार्लैंड लेके गया और मैंने एक राधा श्याम सुंदर के ऑल्टर पर रख दी, फिर मैंने देखा क्या इन्हें अर्पण क्यों नहीं करी। तब मुझे स्ट्राइक किया कि राधा श्याम सुंदर तो साथ में है, तो राधा रानी को तुलसी की माला क्यों अर्पण करेंगे? समझ में आया आपको? तो छोटे ड्यूटीज उनको देते हैं ना माला, तो हम लोग जो देते हैं, तो राधा रानी को तो नहीं देंगे। तो फिर वो तुलसी की माला कृष्ण बलराम जी के ऑल्टर पे चली गई, यानी राधा श्याम सुंदर को कुछ मिली नहीं। तो आज मैंने चेंज किया, कई समय से दे रहा था, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, आज मैंने चेंज किया, 2 तुलसी की 1 फूल की माला भगवान को दी। आई एम जस्ट सेइंग हु इज इंस्पायरिंग दिस। मैं ये इतने दिन से माला की सेवा कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं देख पाया? आज मुझे क्लिक भी नहीं किया। आज मैंने देखा कि नहीं, तुलसी की माला तो जब राधा श्याम सुंदर साथ में है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, 2 डिटीज हैं, तो माला तुलसी की माला तो राधा रानी पे भी जाएगी ना, तो राधा रानी को तुलसी की माला नहीं चढ़ाते हैं, वो शक्ति तत्व है। यू सी व्हेन कृष्णा अप्रिशिएट्स, बड़ी सुंदर बात महाराज कह रहे हैं कि सेवा करना तो दूर की बात है, कोई सेवा का संकल्प भी करता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं कि मेरी सेवा करना चाहता है। अब कल्याण प्रभु, आप वहाँ जा मंदिर में जाकर 500 किलो मैंगो अर्पण नहीं कर सकते मन में कि भगवान मैं दे रहा हूँ ये तो कठिनाई नहीं है ना, कुछ दे रहा हूँ भगवान मैं दे रहा हूँ। और अन्य लोग भी जाते हैं, हमने देखा भक्त को, कुछ भक्त हैं मैंने देखा, वो जो तुलसी की स्टिक होती है ना, उसमें घी का कुछ लेकर के भगवान को बाहर से अर्पण करते हैं। सो मच एंथुजियाज्म। आप यहाँ भी जूम पे भक्त लोग अर्पण करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपने घर में भी भगवान को रख करके आप अर्पण कर सकते हो। तो मैं सब बातें क्यों कह रहा था कि मैं कहाँ पहुँच गया? हाँ, मैं इस बात को बोल रहा था कि वो मूर्ति नहीं है, जैसे ये शुक्र नहीं, ऐसे मूर्ति नहीं, आप साक्षात भगवान को देखने जा रहे हैं। सोचिए कल्याणपुर, अगर आप साक्षात भगवान आपके सामने, ऐसे स्थान पे आप जाते हैं जहाँ आप रियली भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो कुछ तो लेके जाते ना, मतलब ठीक है, नहीं है तो अलग बात है। सुदामा कुछ क्या चीड़ा भी लेके जा रहे थे ना। तो हमें शास्त्र की दृष्टि से समझना होगा, शास्त्र की दृष्टि से समझना होगा। एक दिन हम लोग योग्य बनेंगे कि भगवान की विग्रह से बात भी कर पाएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन ये स्वीकार करना होगा कि भगवान है। और उसको मैं आपको रहस्य बता रहा हूँ। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने गिरिराज शिला दी थी रघुनाथ दास गोस्वामी को,
और उनके हृदय में उन्होंने भक्ति को एम्प्लीफाई किया। एम्प्लीफाई समझते, एम्प्लीफाई बढ़ाया, जिसके द्वारा साक्षात श्याम सुंदर का दर्शन उनको गिरिराज में होता था। और सेवा बड़ी सिंपल उनको बताई, वहां भी कुछ देने के लिए बोला कि 8 तुलसी की मंजरी। अब ये तो आप नहीं कह सकते कि कुछ महंगा है। और जल, तो मैं खाली समझा रहा हूं कि अपनी आंखों पे मत जाइए, अपनी इंद्रियों पे मत जाइए, वो गलत इंफॉर्मेशन देगी। यही बात प्रभु समझा रहे कि उनको सामान्य सुकर नहीं समझना चाहिए। हमारा भाग्य है कि भगवान का दर्शन हो। सुमित प्रभु, उम्मीद है कि आप मंगल आरती जाते होंगे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। जो अपने धाम में रखा है उससे मिलने जाना चाहिए ना। यस, जाते हैं। हाँ, वंस इन अ वीक या रेगुलरली? रेगुलरली वंस इन अ वीक। अब लोग डरेंगे वीडियो ऑन करने से। धाम में फ्री में रह रहे हैं, बहुत पास में रहते हैं मायापुर चंद्रोदय मंदिर के। तो आपको को होस्ट बना देता हूं और आप मुझे मैसेज कर देना कि कितने डेली जाते हो कि वंस इन अ वीक जाते हो। भगवान के इतने पास रहते हुए भी वंस इन अ वीक नहीं जाना चाहिए। उम्मीद है कि आप रोज जाते होंगे। ऑनलाइन से काम नहीं चलेगा। जब इतना पास रह रहे हो भगवान के, तब भी ऑनलाइन एटलीस्ट वंस यू शुड गो। यहां तक कि ब्रह्मा तथा अन्य देवों ने भगवान के शुक्र रूप की प्रशंसा की। इस श्लोक से भगवद गीता के इस कथन की पुष्टि होती है कि दुष्टों का वध करने और भक्तों की रक्षा के लिए भगवान अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। स्पष्ट है, परित्राणाय श्लोक। हिरण्याक्ष को मारकर उन्होंने असुरों को मारने और ब्रह्मा इत्यादि दूसरे देवताओं की रक्षा करने का अपना वचन पूरा किया। यह कथन कि भगवान अपने धाम को वापस चले गए सूचित करता है कि भगवान का अपना विशेष दिव्य आवास है। यानी कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि क्या वराह भगवान का भी वैकुंठ में रूप है, वैकुंठ में शाश्वत रूप है? तो क्या उत्तर होगा? हाँ है, जैसे कि श्लोक में आपको प्रमाण मिल रहा है। चूंकि वे समस्त शक्तियों से पूर्ण है, अतः वे गोलोक वृंदावन में रहते हुए भी सर्वत्र व्याप्त हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य ब्रह्मांड के भीतर विशिष्ट स्थान में स्थित होकर समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। इजी है। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोलोक में भगवान रहते हैं और अखिलात्म भूत सभी के हृदय में भी रहते हैं। जैसे सूर्य अपने स्थान में रहता है लेकिन सबके ऊपर रहता है। प्रभुपाद समझाते हैं कि दोपहर में आप किसी से पूछो सूर्य कहाँ है, मेरे ऊपर है। तो 100 फीट दूर जो व्यक्ति होगा उससे पूछो कहाँ है, कहते मेरे ऊपर है। लेकिन भगवान सूर्य तो अपनी स्थिति में है। ये बात समझा रहे हैं। कहाँ गए? यद्यपि भगवान का रहने का विशिष्ट आवास है, तथापि वे सर्वव्यापी हैं। निर्विशेषवादी भगवान के इस सर्वव्यापी रूप को मानते हैं, किंतु वे दिव्य आवास में स्थित उनके पद को नहीं मानते, जहां वे निरंतर दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। इसका मतलब समझे आप? मायावादी लोग ये कहते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म है और उसी का प्रकाशन, उसी का विस्तार भगवान है। भगवान जब सतोगुण की उपाधि को स्वीकार करते हैं, निर्विशेष ब्रह्म जब सतोगुण की उपाधि को स्वीकार करता है तो उन्हें भगवान कहते हैं। ये बात गलत है। भगवान की कोई उपाधि नहीं है। भगवान के शरीर और शरीर में, भगवान में कोई भेद नहीं है। और ऐसा नहीं है कि भगवान जब लीला समाप्त कर लेते हैं तो वह अब निर्गुण ब्रह्म में लीन हो जाते हों, ऐसा नहीं है। भगवान अपने धाम वैकुंठ में चले जाते हैं। बल्कि अवतार का मतलब ही होता है अवतरति इति अवतार। जो अपने धाम से इस जगत में अवतरण करते हैं, आते हैं, उनको अवतार कहते हैं। ओके, इस श्लोक में आगत अंग अखंडितो, श्लोक में आगत मतलब इस श्लोक में आया हुआ अखंडितोत्सवम शब्द विशेष महत्वपूर्ण है। उत्सव का अर्थ है आनंद। जब भी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वह उत्सव कहलाता है।
उत्सव पूर्ण प्रसन्नता का सूचक है और ये भगवान के दिव्य के धाम वैकुंठ लोक में सदैव विद्यमान रहता है। भगवान जब ब्रह्मा जैसे देवताओं द्वारा पूजित हैं तो मनुष्य जैसे नगण्य आत्माओं का क्या कहना। को नुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्य अमरोत्तमय। ऐसा कौन होगा जो इंद्रियों से युक्त हो, मनुष्य योनि को प्राप्त हो और भगवान मुकुंद का जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित करने वाले हैं उनका भजन नहीं करेगा। क्यों ऐसा कहते हो? तो कहते हैं नहीं भजन कर रहा है तो हर जगह उसकी मृत्यु है। और उनका भजन तो जो अमरों में उत्तम है, शिव जी और ब्रह्मा जी हैं, वह भी करते हैं। तो ब्रह्मा जी अमर हैं क्या? हाँ, प्रैक्टिकली अमर हैं, क्योंकि अपने पूरे जीवन काल में वो मरेंगे नहीं और मरने के बाद भगवान के पास चले जाएंगे। अमर ही तो हुए ना। और शिव जी तो कभी नहीं मरते। वह भी जब भगवान की उपासना कर रहे हैं, जो मृत्यु से पूर्णतः मुक्त है, जो इस जगत का सबसे बड़ा भय है वह मृत्यु। बुढ़ापा भी बूढ़े नहीं होते हैं, उम्र होती है ब्रह्मा जी की, वृद्ध नहीं होते हैं। तब कहेंगे फोटो में तो दाढ़ी दिखाते हैं, वो एक अलग बात है। ब्रह्म संहिता में जो प्रभास फोटो बनाए हैं उसमें बूढ़े नहीं हैं, दाढ़ी वाले नहीं दिखाया है। अब हम नहीं जानते, अभी तक तो ब्रह्मा जी की दाढ़ी का वर्णन सुने आप लोग भागवत में? अब तक आया है क्या? अभी तक तो नहीं आया। तो हमको नहीं पता कि ब्रह्मा जी की दाढ़ी है कि नहीं है। या 50 साल के तो हैं लेकिन इतनी बड़ी दाढ़ी है, बूढ़े हो गए, ये कहीं वर्णन आए शास्त्र में देखा जाएगा? अभी तक तो नहीं आया है। तो इस प्रकार से वृद्ध नहीं होते। उनका जन्म भी तो हमारी तरह नहीं हुआ है। और ब्रह्मा जी की बीमारी, एक बीमारी हो तो नाम बता दीजिए भाई। जिसका शरीर बुद्धि तत्व से बना है, तो कितने लोगों की बुद्धि बुद्धि हो गई है? हाँ भाई, बुद्धि वाले लोग हाथ खड़ा करें हमें। जिसका मन बुढ़ा हो गया हो, ये समझ में आ रहा है? अब समझिए इस बात को। कभी मन बुढ़ा होता है, मरते दम तक व्यक्ति सोचता है अरे थोड़ा सा ये चटा दो, वो खिला दो, जलेबी खिला दो, छोला खिला दो। तो मन तो कभी बुढ़ा नहीं हो रहा है ना। तो मन सूक्ष्म है, वह बुढ़ा नहीं होता है। तो मन से सूक्ष्म बुद्धि, तो बुद्धि भी बुढ़ी नहीं होती है। तो बुद्धि से बना हुआ ब्रह्मा जी का शरीर, तो उनके बुढ़ा होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जिन पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि काम ही नहीं करती है, तो वह भी भगवान की उपासना करते हैं। जो प्रैक्टिकली भय से रहित हैं, वह भी भगवान की उपासना करते हैं। तो वह भी का मतलब है कि जो निर्भय है प्रैक्टिकली, वो भगवान की उपासना कर रहे हैं। तो फिर अब हम लोग जो हर क्षण भयभीत ही हैं, उनके लिए भगवान कितने उपास्य हो जाएंगे, कितने आवश्यक हो जाएंगे, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन एक रुचिकर बात यह है कि भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा भी उपासित हो सकते हैं और हम जैसे नगण्य व्यक्ति के द्वारा भी। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। भगवान अपने धाम से इस धरा पर उतरते हैं, इसलिए उन्हें अवतार कहा जाता है। कभी कभी अवतार से भौतिक रूप या जीता जागता हार्ड मांस युक्त रूप समझा जाता है, किंतु वास्तव में अवतार वह व्यक्ति है जो उच्चतर प्रक्षेत्रों से नीचे उतरता है। जो इंग्लिश शब्द है इनकारनेशन, उसका मतलब है कि कोई दिव्य व्यक्ति इस भौतिक शरीर में इनकारनेट हुआ है। लेकिन ये अवतार का मतलब नहीं है। अवतार का मतलब जैसे सीढ़ी से उतरते हैं। उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति सीढ़ी से उतरता है तो उसका कंट्रोल रहता है, और लिफ्ट से, तो जो लोग लिफ्ट से आते हैं उनका कंट्रोल नहीं रहता है। लिफ्ट खुलेगी और क्या दृश्य प्रस्तुत होगा उनको पता नहीं। तो हम लोग आते हैं लिफ्ट से, किस माँ के मतलब गर्भ से हम जन्म लेंगे नहीं पता। समझ में आ रहा है ना। लेकिन भगवान को बिल्कुल पता रहता है, बल्कि भगवान अपने पिताजी और माता की पत्री खुद पैदा होते ही बताते हैं, देखिए वो पिछले जन्म में आप ये थे, उससे पिछले जन्म में आप ये थे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वो सब बता देते हैं। आपने ये किया था इसलिए ये हुआ था। ऐसा कौन बच्चा करता है? जरा भेद देखिए आप। इस जगत में जो अपने आप को भगवान कहते हैं, उनसे पूछो तो तुम पैदा हुए थे तो अपने बाप को बताए थे कि पिछले जन्म में तुम क्या थे, और तुमसे कौन प्रार्थना करने गया था कि आप अवतरित होइए? कौन प्रार्थना किया? जो आपके चेले हैं उनको भी आप बताए ना कि आप भगवान हो। वह तो कोई प्रार्थना नहीं करने गए थे कि आप अवतरित हुए, और अवतरित होकर के आप दुनिया का कौन सा भार कम किए? थोड़ा भार बढ़ा जरूर दिए आप। है ना।
तो लोग मूर्ख होने के कारण किसी को भी भगवान स्वीकार करते हैं। हार्ड मास में आया हुआ व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, लेकिन भगवान ऐसी लीला जरूर प्रस्तुत करते हैं कि लगता है कि वे मनुष्य हैं। जैसे कई बार हम सुन चुके हैं, इस लीला में भी सुन चुके हैं कि उनका खून निकला या भगवान श्री कृष्ण को बाण लगे, यह लीला प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन ऐसी ऐसी कार्य भी करते हैं जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वे दिव्य हैं, जैसे भगवान 16 साल से अधिक बड़े हुए ही नहीं। ये इच्छा लोगों की होती है ना, तभी तो अपना व्हाट्सएप में जवानी का डीपी लगाते हैं। तो कभी कभी मतलब दिक्कत हो जाती है, आदमी ये असलियत में तो बुढ़े हैं, बहुत पुराना फोटो लगाते हैं, 16 साल के होंगे, हो गए 54 साल के, लेकिन वो चाहते हैं कि युवा बने रहें। लेकिन बनने से हमारी इच्छा से क्या होता है, भगवान ऐसे हैं 16 साल से बड़े ही नहीं हुए। हमको हमेशा अजीब सा लगता है कि किसी के दादाजी, मान लीजिए साइंटिस्ट प्रभु आप 16 साल के लग रहे होते तो आनंद को दिक्कत होती है, दादाजी बड़े क्यों नहीं हो रहे हैं ना। इज इट नॉट लाइक आप लोगों में से कितने लोग स्वीकार करेंगे कि नानी मतलब ओल्ड एज है ना, लेकिन प्रैक्टिकली मान लीजिए लड़की की शादी 21 साल में हो गई तो उसकी माँ 40 साल की होगी, 40 साल तो मैं 43 का हूँ, तो लाइक नाना तो नहीं लगता आप लोग नाना तो नहीं लगूंगा, लेकिन हम लोग के मन में कंसेप्शन है ना कि नाना जी मींस ओल्ड एज, बाल पक गए होंगे इत्यादि इत्यादि, अग्रीड। लेकिन आपके नाना 16 साल के लगे तो आपको अजीब सा नहीं लगेगा। हमको ये आश्चर्य होता था कि उस जमाने में लोग को आश्चर्य नहीं होता कि सब लोग वृद्ध हो रहे हैं, क्या नाम से अर्जुन की मूछें आ गई हैं, इनकी मूछें क्यों नहीं आ रही हैं सोचने वाली, 16 साल का लड़का एकदम युवा लगेगा ना, ऐसे लग रहे हैं, और उनकी पत्नियां भी वैसी लग रही हैं। अगर मान लीजिए भगवान 16 साल के ही रहते और पत्नी से बुढ़ी हो जाती 125 साल की, तब कितना अजीब सा लगता, कहते ये आपके बच्चे हैं ये आपका पोता है उनको बोलते ना उनकी पत्नियों को, ये आपका लड़का है क्या, वह भी नहीं हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है ना। कुछ एक आध दो लोग यंग लगे तो अलग बात है, लेकिन पूरा पूरा कुनबा बुढ़ा ही नहीं हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य। फिर भी लोग नहीं समझ पाने कि भगवान है। अरे योग माया तो ठीक है, लेकिन आश्चर्य तो ये प्रकट आश्चर्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शिशुपाल को दिमाग लगाना चाहिए कि वो बुढ़ा हो गया, लेकिन ये जिससे मैं दुश्मनी कर रहा हूं वो तो बुढ़ा ही नहीं हो रहा है। कुछ दिमाग लगाना चाहिए कि भाई ये अलग व्यक्ति है, क्योंकि हार्ड मास का होता तो एजिंग होती ना। ये मेरे मन में डाउट था बहुत पहले, 2004 की बात है, मतलब डाउट क्या, मुझे नया व्यक्ति था, तो मैंने पूछा था श्यामहरि प्रभु को कि प्रभु जी ये चैतन्य महाप्रभु का शरीर भी दिव्य है। वो डांट लगा दिए, और उस समय एकदम नए थे, कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन जैसे डांट हल्का सा डांट लगा के, आपको इतना भी नहीं पता है। सही बात है, इतना भी नहीं पता होता है। भाई साक्षात कृष्ण है तो उनके भी देह और देह में भेद नहीं होगा। और महाप्रभु जब लीला कर रहे हैं तो अद्भुत है, लीला में ऐसा लग रहा है कि उनकी हड्डियों के जोड़ खुल गए, जबकि एक हड्डी नहीं, उनकी कोई हड्डी नहीं है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि उनकी हड्डी के जोड़ खुल गए हैं, उनके अंग अंदर चले गए इत्यादि इत्यादि। नो व्हाट डज इट मीन कि जिस ऐसा व्यक्ति जिसका देह और देही में कोई भेद नहीं है। ये तो अब जब रियलाइजेशन होगा तभी होगा, अभी तो कुछ सिद्धांतिक रूप से स्वीकार करना पड़ेगा आपको। लेकिन इतना समझना चाहिए कि जब भगवान यहाँ पे आते हैं तो कोई भौतिक शरीर धारण नहीं करते। भगवान का धाम भौतिक आकाश से ऊपर बहुत ऊंचाई पर है और वे उस उच्च पद से नीचे उतरते हैं, इसलिए अवतार कहलाते हैं, लेकिन उतरने के बाद भी वो भगवान ही रहते हैं। एक श्लोक हम और ले लेंगे, उसके बाद टॉपिक चेंज होगा। मेरे पीछे बोलिए। मया यथानुक्तमवादिते हरे कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितम्। मया यथानुक्तमवादिते हरे कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितम्। यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो महामृधे क्रीडनव निराकृतः। यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो महामृधे क्रीडन्वन्निराकृतः। मया यथानुक्तमवादिते हरेः कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितम्। मया यथानुक्तमवादिते हरे कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितम्। यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो महामृधे क्रीडनव निराकृतः। यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो महामृधे क्रीडनव निराकृतः। नव निरा कोई बात नहीं, ठीक है, नव होना चाहिए।
मैत्री ने आगे कहा, हे विदुर, मैंने तुम्हें कह सुनाया कि भगवान किस प्रकार प्रथम शूकर के रूप में अवतरित हुए और अद्वितीय शौर्य वाले असुर को महान युद्ध में मार डाला, मानो वह कोई खिलौना रहा हो। बच्चे खिलौने से खेलते हैं फिर तोड़ देते हैं। मैंने अपने पूर्ववर्ती गुरु से इसे जिस रूप में सुना था वह तुम्हें सुना दिया। सुमित्र, हे मित्र विदुर जी, सु यानी अच्छे मित्र, अवतारस्य कृत, अवतार लेने वाले हरे श्री हरि की चेष्टतम लीलाओं को मया यथा अनुक्तम, मैंने जिस प्रकार गुरु मुख से सुना है। अनु अनु प्लस उक्तम, अनु मतलब पीछे, उक्त मतलब कहा। तो जैसे गुरु जी ने कहा, जैसे नहीं है, जैसे मैंने सुना उसी प्रकार से बोला। यथा जिस प्रकार भगवान ने महामृधे भीषण संग्राम में उदार विक्रम महान पराक्रमी हिरणाक्ष का क्रीडनवत निराकृता खिलौने के समान वध किया, ते अवादि उसे तुम्हें सुना दिया। मया यथा उक्तम, जैसा मेरे द्वारा जैसा मैंने गुरु से सुना है, अवादि मैंने आपको कहा है। ते मतलब आपको, हरे भगवान श्री हरि के जो कृतावतारस्य जो अवतार लेते हैं। सुमित्र, हे मेरे मित्र विदुर जी, चेष्टतम मतलब भगवान हरि की लीला को मैंने आपसे कहा। कैसी लीला? तो कहते हैं यथा हिरणाक्ष उदार विक्रमो, जिस प्रकार हिरणाक्ष को जो कि महान विक्रम से पराक्रम से युक्त था, उसको महामृदे भीषण संग्राम में खिलौने के समान क्रीडनवत खिलौने के समान निराकृत भगवान ने वध कर दिया। तो बेसिकली बात ये कह रहे हैं कि जैसा मैंने अपने गुरु से सुना कि भगवान की लीला के संबंध में, वैसा ही आपको सुना दिया। और यही तरीका होता है, और ये बहुत आसान तरीका होता है। हमें कुछ अपनी बात नहीं कहनी होती है। मुझे कुछ वक्त लोग कहते हैं, प्रभु जी आपके हम प्रवचन सुनते हैं, बस हम उतना ही रिपीट कर देते हैं। उम्मीद है कि आप उतना ही करते होंगे। अभी आपने देखा था मैंने केवल एक लाइन बोली थी, वी शुड नॉट लिव अ कंफर्टेबल लाइफ एंड नहीं, इन द एंडेवर टू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ वी शुड नॉट हैव अ डेंजरस लाइफ। और उसमें आप देखिए कितनी कितनी त्रुटियां होने लग गई। मैं संस्कृत तो नहीं बोला, अंग्रेजी में तो सबके कुछ कुछ नंबर आ ही गए होंगे, 80%। संस्कृत तो नहीं बोला ना। तो यह भी हो सकता है कि हम सोच रहे हों कि हम रिपीट कर रहे हैं। अभी आप दोनों भक्तों से मैंने पूछा तो आप यही सोच रहे थे कि आप मेरी बात को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि जो बात मिस हो गई उसको फिल कर रहे थे और उससे अर्थ अलग जा रहा था। सुखी जीवन जीने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, वो तो भगवान बता ही रहे हैं। प्रश्न ही उठाया गया है भागवतम में कि व्यक्ति सुख कैसे प्राप्त करेगा, लेकिन सुविधा को कैसे प्राप्त करेगा ये प्रश्न नहीं उठाया गया है ना। इंटरेस्टिंग, सुख और सुविधा अंतर है ना। तो ये एक बहुत बड़ी कृपा चाहिए भगवान की और गुरु की कि जो वो बात कह रहे हैं उसको समझकर सही तरह से रिपीट करे। एक तो कृपा इस रूप में चाहिए कि व्यक्ति ऑनेस्ट होना चाहिए, उसको यह नहीं सोचना चाहिए कि वह गुरु से अधिक जानता है, ये प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा, उसको समझ में आना चाहिए कि गुरु जी बोले क्या। इट टेक सम टाइम भाई, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। जब हमारी बुद्धि पवित्र होती है भक्ति करके, तब चीजें वैसे ही दिख पाती हैं जैसा कोई गुरु बोल रहे हैं। देखिए दुनिया में लोग सोच सोच कर बोलते हैं, आपने देखा ना, वो सोचते हैं और वो लिख के लाते हैं, वो सोचते हैं। आप लोगों ने भी स्पीच कभी दी होगी तो बहुत सोच सोच के बोला होगा। लेकिन साधु लोग जो बोलते हैं तो वह अपने अनुभव को शेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैं पूछूं कि रसगुल्ला कैसा लगा, तो आप उसमें स्पीच तैयार करते हैं, अच्छा लगा, उसमें कुछ सोचते तो नहीं है आप में से किसी ने कभी सोचा इस तरह से? नहीं। तो जो अनुभव हो रहा है वह बोला जा रहा है।
सुखदेव गोस्वामी कोई स्पीच तो तैयार नहीं कर रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि व्यक्ति गुरु की बात को तभी रिपीट कर पाएगा जब उसका हृदय शुद्ध होगा, तभी सुन ही पाएगा। ऑब्वियसली जैसे सुनते जाते हैं व्यक्ति का हृदय पवित्र होता जाता है और बातें समझ में आती। और जब हम परंपरा की बात रिपीट करते हैं तो वो कार्य करेगी ही, क्योंकि परंपरा मतलब श्री कृष्ण की कृपा। जैसे यहाँ सारे बल्ब एक परंपरा में पावर हाउस से कनेक्टेड हैं, तो कितने ही घरों का अंधकार दूर हो रहा है। बहुत से छोटे छोटे, अब सुन लीजिए, अब बहुत ध्यान सुन लीजिए, बहुत से छोटे छोटे बल्बों से जो पावर हाउस से परंपरा में कनेक्टेड हैं, अनेक अनेक घरों का अंधकार दूर हो रहा है। कुछ एग्जाम्पल आप समझ गए। बहुत बड़ा हैलोजन होने की जरूरत नहीं है, परंपरा में कनेक्टेड होने की जरूरत है, पावर हाउस से कनेक्टेड होने की जरूरत है। इजी है, सभी लोग समझ पा रहे हैं। तो अगर आप और मैं भगवान की बात को रिपीट करते हैं, वी आर स्मॉल एंड विल इटर्नली बी स्मॉल ओनली, हम लोग छोटे ही हैं, लेकिन किसी के भी जीवन में प्रकाश दे सकते हैं। इसीलिए तो मंगलाचरण करते हैं कि हमें समझ में आए और हम बस वही समझाएं जो हमने सुना है और जितना हमको समझ में आए। देन ऑल्सो इट इज ऑनेस्टी, जितना समझ में आए उतना बता दीजिए। डेफिनेटली हो सकता हो कि आप शब्दों को यथावत ना बोल पाएं, लेकिन कम से कम जो अर्थ है वह तो प्रिजर्व रखा जाए। अग्रीड? श्रीधरी, इस श्लोक में मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुमित्र शब्द से संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि यथा अनुक्तम, अर्थात जैसे मैंने अपने गुरुजनों से सुना है वैसा मयावादी मैंने आपको वराह भगवान की चेष्टाओं को तथा हिरण्याक्ष वध को सुना दिया। सारा दर्शनी यथा अनुक्तम अर्थात श्री गुरुदेव का वाक्य का अतिक्रम न करते हुए। अतिक्रम शब्द से परिचित हो गए। गुरु जी ने इतना बोला वराह देव के बारे में, उससे बाहर हम नहीं बोल सकते। और आप देखना कि जब भी हम कोई बात अपने मन से जोड़कर बोलेंगे तो कुछ न कुछ लोग अप्रसन्न हो जाएंगे। आप कभी किसी प्रवचन में बैठो और जो वक्ता अपने मन से कुछ बोलने लगेगा, आप देखना अगर आप बहुत अच्छे वक्ता श्रोता हैं तो आप अप्रसन्न हो जाएंगे, ये अपने मन से क्यों कह रहा है। और जो थोड़े विद्वान हो जाते हैं तो समझ जाते हैं कि अपने मन से बोल रहा है। आप मेरे जितने भी प्रवचनों में आए होंगे, अगर मैंने बात आचार्यों की रखी है तो एक भी व्यक्ति कभी दुखी नहीं हुआ होगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसके खुद की बुद्धि में कोई भेद हो, मतलब वो समझ ना पा रहा हो और उसे बुरा लग जाए, क्योंकि आचार्य गण सीधे भगवान को प्रसन्न करने वाली बात ही बोलते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या आप लोग का ऐसा अनुभव है कि नहीं? मैं प्रयास करता हूं कि अपने मन से मैं कुछ नहीं बोलूं। हाँ, मैं ये बोल सकता हूं कि मेरी समझावट है, तो मैंने कई बार बोला है, लेकिन ये मेरा अनुभव है कि जब हम भगवान की बात बोलते हैं तो भक्त लोग प्रसन्न होते ही हैं। हमें बाहर से बोलने की जरूरत ही क्या है? जो लिखा है वही समझ जाए, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को देखा है कि कुछ विषय में वो कहते हैं हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना हम कुछ पढ़े हैं ना हमने सुना है गुरुजनों से। एंड दैट शुड बी आवर ऑनेस्टी। नहीं पता है, नहीं पता, फिनिश। अब यहाँ पे आ रही बात तो हम याद आ ही रहा है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से एक माता जी पूछी कि सुभद्रा महारानी गौर लीला में क्या है? महाराज को उत्तर, सुभद्रा भगवान महारानी भगवान श्री कृष्ण की बहन है। नहीं महाराज, सुभद्रा महारानी गौर लीला में क्या? वो सोच रही कि महाराज को प्रश्न समझ नहीं आया, बहुत बुद्धिमान थी, कटाक्ष समझ गए आप। सुभद्रा महारानी गौर लीला में कौन है? सुपर महाराज बोले सुभद्रा महारानी भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन है। तो फिर तीसरी बार पूछी तो महाराज बोले हमको नहीं पता, और नहीं पता तो गलत ही बताएंगे, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। सो यू नो कितनी अमेजिंग इग्नोरेंस है ना। वो सोच रहे कि एक महाभागवत महान भक्त, उसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है।
इट इज इंटरेस्टिंग। हमको बहुत अच्छा लगा। जो बात नहीं पता है तो खत्म, चुप हो जाइए, नहीं पता तो नहीं पता। क्योंकि अब मैं क्या देखूं, आंखें बंद है हमारी, हम शास्त्र के अलावा क्या बोल सकते हैं। प्रभुपाद से किसी ने पूछा भगवान का वर्णन कीजिए, तो प्रभुपाद वर्णन करने लगे वेणुम क्वणंतम अरविंद इत्यादि। अरे ये तो ब्रह्म संहिता से बोल रहा है। तो प्रभुपाद बोले तो क्या न्यूज़पेपर से बोलूं क्या अखबार से पढ़कर बोलूं, तब विश्वास करोगे। अब एक चीज इंटरेस्टिंग है कि कोई व्यक्ति कहे मैं तुम्हें अपना अनुभव बोल रहा हूं, और वो शास्त्र से ना मैच करे तो लोग विश्वास करते हैं। क्या तो बेवकूफी कलयुग में है। और जो शास्त्र से वर्णित कोई बात बोले, नहीं तो शास्त्र की बात कर रहे हो। अजीब है ना। तो कह रहे हैं कि गुरु की बात का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो उसका नहीं करके, अथवा श्री गुरुदेव जितना बोले उसका अर्थ रूप में जो प्राप्त होता है वैसा ही तथा अनु अर्थात उसके बाद में आपसे कह रहा हूं। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, एक पहला वाला अर्थ ये हुआ कि गुरु जी ने बोला पानी लाओ, मैंने बोला पानी लेके आया, इस तरह से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। दूसरा है कि जो गुरु जी बोले उसका अर्थ समझकर मैं आपको बोल रहा हूं। मतलब जरूरी नहीं कि मैं यथावत वैसा ही बोल दूं जो गुरु जी ने बोला। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? एग्जैक्टली इसे कहते हैं पैराफ्रेजिंग। लेकिन अर्थ जो समझ लिया वह आपके सामने बोलो तो वह भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो गुरु ने कहा उसका अर्थ समझकर आपसे कह रहा हूं, यह अर्थ है। हे सुमित्र अर्थात हे श्रेष्ठ मित्र विदुर। अब एक प्रश्न होगा कि श्रेष्ठ मित्र विदुर क्यों कह रहे हैं? भाई मैत्री मुनि कौन है? महाभागवत है, उनके मित्र कौन होंगे? उनके मित्र का स्तर भी भाई महाभागवत होगा। ये समझ गए सुमित्र। चेष्टतम अर्थात श्री हरि की लीला कैसे हुई थी उसको कहने के कैसे हुई उसको कहने के लिए कहते हैं यथा आदि से, अर्थात श्री वराहदेव ने युद्ध में महापराक्रमी हिरणाक्ष को जैसे एक खिलौने की तरह नष्ट कर दिया था वैसे उस हमने लीला का वर्णन किया। तात्पर्य, यहाँ मैत्री मुनि स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भगवान द्वारा हिरणाक्ष वध को ज्यों का त्यों आख्यान के रूप में कह सुनाया है। अपनी ओर से उसमें कुछ नहीं जोड़ा, वरन जिस रूप में अपने गुरु से सुना था उसी को कह सुनाया। एक इंटरेस्टिंग बात है, कभी आप अपने मन से कुछ बोल दीजिए, फिर इस बात पे विचार कीजिए कि कोई पूछ लेगा कि आप बोले कहां से, तब क्या मुंह दिखाएंगे? तब क्या मुंह दिखाएंगे कि हम कहीं से सुने थे। आप देखिए, मैं कभी कभी कुछ मजाक के लिए कहानी सुना देता हूं तो हम पहले डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि हम उसको पढ़े नहीं है, केवल एक विनोद के लिए कहानी बोल रहे हैं। तो इसलिए पहले हम बोल देते हैं भाई ये कोई शास्त्र के वचन नहीं है, ऐसे केवल विनोद के लिए, जस्ट टू इलस्ट्रेट सम पॉइंट लाइक दैट। लेकिन कोई किसी बात को आप बोल दे रहे हैं, कोई कथा सुनाते रहे हैं, या आप देखिए मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे अप्लाई करता हूँ कि मैं बोल देता हूँ कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, उसमें त्रुटि हो सकती है क्योंकि मैं स्मृति से बोल रहा हूँ और गलती हो सकती है, आप उसको वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। दैट इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि हम ब्रह्मा नहीं हैं, वो उनसे नीचे वाले भी नहीं हम कलयुग के हत जीव है, तो वो गलतियां हो सकती है, इसमें कोई कठिनाई नहीं, वो तो हम मान स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अपने मन से कुछ बड़बड़ कर देना, क्या मुंह दिखाएंगे हम? पूर्ववर्ती आचार्यों को, शिला प्रभुपाद को क्या मुंह दिखाएंगे? ये क्या बोल के आ गए? तो प्रतिनिधि मतलब व्यक्ति को उनकी बात बोलनी चाहिए। ओके, एंड इट इज सिंपल, इट इज सिंपल फॉर द सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं रखना है, ठीक है। इस प्रकार उन्होंने परंपरा प्रणाली को प्रमाणिक माना है। जब तक इस प्रकार गुरु से प्रमाणिक विधि से सुना ना जाए, किसी आचार्य का कथन वैध नहीं हो सकता। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस बात को अब आप पकड़ लीजिए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य आपके सामने है। इस सीनियर डिवोटी ने कह दिया, उस सीनियर डिवोटी ने कह दिया, और आप आंख मूंद करके स्वीकार कर रहे हैं, तो आप प्रभुपाद जी की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आपके सामने देखिए तात्पर्य रखा हूं मैं, अपनी तात्पर्य मैंने लिखा है क्या? तो इस बात में कोई इमोशनल स्टफ नहीं इन्वॉल्व हो सकता है। जो कोई भी बोल रहा है उसको शास्त्र से प्रमाण देना चाहिए। शास्त्र मतलब श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत जब पढ़ाया जाएगा तो आप देखिएगा, अभी देख लीजिएगा, आप क्या नाम से भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, एक बात बोलेंगे उसके 6 श्लोक कोट करेंगे, 6 बहुत सारे श्लोक कोट करेंगे। आपने देखा जीव गोस्वामी जी कैसे समझा रहे हैं, एक पॉइंट बोल रहे उसमें कितने सारे श्लोक कोट करते रहे भागवतम से।
तो ये प्लीज किसी भी भक्त के प्रति आप अपराध नहीं कर रहे हो अगर वो अपने मन से कुछ बात बोल दे और आप उसको अस्वीकार कर लें। मैं समझा पा रहा हूँ, कोई अपने मन से कोई बात बोल दे और वो तथाकथित रूप से सीनियर डिवोटी हैं और आप उनकी बात अस्वीकार करो तो कोई अपराध नहीं है। क्या वो शास्त्र का कोई प्रमाण दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं तो फिर तो उनके ओपिनियन और मेरी ओपिनियन की कोई बराबर ही वैल्यू है ना। ये कोई अपमान करना नहीं होता है, ये कोई अपमान करना नहीं होता है। जो भी बात बोली जा रही है और शास्त्र से बोली जानी चाहिए। भगवान स्वयं बोले ना, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य अवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यहाँ से। ओके, ठीक है। यहां यह भी कहा गया है कि यद्यपि असुर हिरण्याक्ष का शौर्य असीम था, किंतु भगवान के लिए वह खिलौना मात्र था। बालक बिना किसी प्रयास के अनेक खिलौने तोड़ देता है। उसी प्रकार संसारी मनुष्यों की दृष्टि में भले ही कोई असुर कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, भगवान को ऐसे असुर को मारने में कोई कठिनाई नहीं होती। वे लाखों असुरों का वैसे ही वध कर सकते हैं जिस प्रकार बालक अनेक खिलौनों से खेलकर उन्हें तोड़ डालता है। तो ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। अब इसके बाद इस अध्याय को सुनने का श्रुतिफल आप सुनोगे, इसलिए थीम चेंज होगी। वो हम लोग भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भक्त पूछ रहे हैं, क्या ये लिमिटेशन है या नहीं कि ब्रह्मा जी और शिव जी श्रेष्ठ हैं तो भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकते हैं एज कंपेयर टू मनुष्य? अच्छा प्रश्न है। क्या ये लिमिटेशन नहीं है कि ब्रह्मा जी और शिव जी लंबा जी रहे हैं, उनको रोग नहीं सताता तो भक्ति अच्छे से कर पा रहे हैं? सर्व सवय पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकीय प्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धति। ब्रह्मा एक पद है, यस, एक उपाधि है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की उपाधि होने के कारण वो भक्ति अच्छे से कर पा रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि भगवान की भक्ति उपाधि पर निर्भर नहीं करती है। यही तो माधुर्य कदम में हम समझा रहे थे। इट्स ओके, द क्वेश्चन वाज ओके, वाज गुड एक्चुअली। माइक लीजिए, आज आप हॉट सीट पे हैं। ऐसे नहीं उठाया, आप स्वागत करें। तो प्रभु जी कहाँ तक पढ़े हैं आप? अभी कहाँ तक पढ़ाई कर लिया आपने? 12th तक कर लिया है। तो अगर आप 10th में होते तो हरे कृष्ण मंत्र बोलने में कितनी दिक्कत आती है आपको? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। अनंत प्रभु आप 8 वाला कर लेते हैं। कहाँ तक, कौन सी क्लास तक पढ़े आप? अभी 4वीं में, 5वीं में, कहाँ पे अभी? 5वीं में। याद कर रहा है वैसे। याद करके बोलते। तो आपको हरे कृष्ण मंत्र बोलने में कोई दिक्कत आती है? नहीं। तो 5वीं में है, ये भी एक उपाधि है। 12वीं में है, ये भी उपाधि है। बीटेक की है, वह भी उपाधि है। तो इस उपाधि से हरे कृष्ण मंत्र बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं। मम्मी आपकी एम फार्मा है, पता है आपको? हाँ पता है। तो मम्मी को हरे कृष्ण बोलने में कोई दिक्कत है? तो इन उपाधियों से ना तो कोई रुकावट आ रही, ना कोई सहायता आ रही। कल्याण प्रभु आप कहाँ बीटेक हैं? MBA भी कर लिया। देखो कितना उपाधि से आ सकते हैं। बीटेक बोल के संतुष्ट नहीं, MBA भी किए भाई। तो आप समझ लीजिए कि यही प्रैक्टिकल देख लीजिए कि सभी लोगों को सुनाई पड़ रहा है ना, एक बराबर सुनाई पड़ रहा है ना। तो क्या कठिनाई कर रहे हैं? और क्या आप वो श्लोक भूल गए जहां कौन बोला? ब्रह्मा जी बोल रहे थे। कौन बोल रहे थे कि हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि भारतवर्ष में मनुष्य जीवन प्राप्त हो, क्योंकि एक जन्म में ही भगवान की भक्ति करके वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। तो लिमिटेशन है कि सुविधा है? अजामिल वैकुंठ में है, ब्रह्मा जी अभी भी ब्रह्मांड में है। तब इस बात को ये प्रश्न किया गया था परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से, और महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने प्रश्न इसी तरह था कि मनुष्य जाति तो देवताओं से अत्यंत हीन है, तो हम ये कैसे समझें कि मनुष्य भगवान की प्राप्ति आसानी से कर सकता है, ये कर सकता है? तो महाराज ने समझाया कि देखिए, कोई व्यक्ति वृंदावन से दिल्ली चल रहा है, तो वृंदावन से दिल्ली 150 किलोमीटर है, तो अगर पैदल चले तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा? और कलकत्ता से कोई दिल्ली की ओर पहुंच रहा है, लेकिन साधन ले लिया हवाई जहाज का, तो 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा कि नहीं? तो व्यक्ति बहुत निम्न है,
या जो कुछ भी मान लीजिए, लेकिन साधन ऐसा ले लिया कि बहुत तीव्र है तो जल्दी पहुंच जाएगा। तो ठीक है, मनुष्य योनि उस दृष्टि से हीन है कि भाई कम उम्र है और बीमारियां हैं, सब झमेला है, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करता है तो एक ही जन्म में भगवान के पास पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी तभी पहुंचेंगे जब उनकी परम आयु समाप्त होगी। तो इसीलिए देवतागण भारत भूमि में भक्ति करने वाला जन्म चाहते हैं। और यह भी पता होगा कि मुचकुंद महाराज देवताओं के लोक में देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे। ही वॉज अनडिफिटेड चैंपियन, कोई उनको हरा नहीं पाया। और जब कार्तिकेय का जन्म हुआ तो उन्हें कहा कि, वो देवताओं ने कहा कि अब आप रिटायरमेंट ले लो। तो उन्हें कहा कि अब वरदान मांगो, तो कहने ये बता दो कि मेरी उम्र कितनी है। तो बोले कुछ एक मुहूर्त यानी 48 मिनट्स बोलते हैं, समथिंग अ वेरी शॉर्ट टाइम। मैं मुचकुंद बोल गया क्या? आई एम सॉरी, मुचकुंद नहीं, खटवांग महाराज। देखिए मन में खटवांग चल रहा था, गलती से मुचकुंद आ गया। खटवांग महाराज। तो अब वह देवलोक में रुके नहीं, वह भारत भूमि में आए, अयोध्या में आए, अयोध्या में जाकर भगवान का भजन किए और उस 48 मिनट में भगवान के पास चले गए। और अब आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोग प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं कि पृथ्वी श्रेष्ठ है स्वर्ग से भी, क्योंकि यहाँ द्वारका है, यहाँ वृंदावन धाम है, यहाँ इतने सारे धाम है, अन्य जगह तो नहीं है। तब और क्या नाम है, लखा हीरा वैश्या को एक ही जन्म में हरि नाम को उच्चारण करके कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। नारद जी भी तो पृथ्वी में ही भजन किए, तो इसलिए कोई कठिनाई नहीं। भक्ति में उपाधि की कोई दिक्कत नहीं है, उपाधि की वजह से आपकी भक्ति में कठिनाई नहीं होती है। आप में से कितने लोगों को बीटेक करने की वजह से जब में दिक्कत आया? राधा रमन प्रभु, आपको पढ़ाई की वजह से जब में दिक्कत आ रही है? अनर्थों की वजह से दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये पढ़ाई कहाँ तक किए हैं या नहीं किए उससे तो कोई मतलब नहीं है ना, या कितने बैंक अपने बैंक में पैसे हैं या नहीं है। तो इस बात को थोड़ा समझ लेना चाहिए। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।